हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है ओवर ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में देखिएगा बहुत से बिगनर्स है या फिर नए नए ट्रेडर्स जो आते हैं, या फिर बहुत से पहले से भी है जो देखिएगा ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग होता क्या है, आपको ही पता होगा कि क्या होता है। लेकिन ओवर ट्रेडिंग अगर आप सुधार लीजिएगा ना, ओवर ट्रेडिंग आप सुधार लीजिएगा तो आपको क्या होगा, लॉस जो हो रहा है ना, लॉस जो आपको दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है वो आपको नहीं बढ़ेगा, लॉस आपको लिमिटेड रहेगा। समझ गए। सबसे पहले समझते ओवर ट्रेडिंग क्या होता है और इससे आपको कैसे बचना है। ठीक है। तो देखिए, ओवर ट्रेडिंग क्या होता है ना, कि बिना कोई स्ट्रॉन्ग सेटअप का, समझ गए, बिना कोई स्ट्रॉन्ग सेटअप का क्या करते हैं ना, ट्रेड ले लेते हैं बिना कोई स्ट्रॉन्ग सेटअप का, वो भी रैंडमली एंट्री। ट्रेड तो लिए लिए, वो भी क्या, आपको रैंडमली एंट्री ले लिए, और वो भी क्या, बार बार, मतलब अगेन एंड अगेन ट्रेड ले रहे, और वो भी बिग क्वांटिटी के साथ, मतलब लॉट साइज ज़्यादा। समझ गए। और क्या, इमोशंस में आके उनका मान के चलिए लगाए ट्रेड, हो गया लॉस, मान के चलिए 1,000 हो गया। ठीक है, 1,000 उनका लॉस हो गया, तो वो क्या करे ना, ये 1,000 को रिकवर करने के लिए हिट ट्रेड, उनको लग रहा है हल्का मार्केट ऊपर जा रहा है, इससे जा रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे जाता है ये मार्केट, कभी कभी ऐसे ऐसे चला जाता है। ठीक है, वो क्या कि ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पे बाय कर लिए इस एरिया में, नीचे आया लॉस, फिर यहाँ ऊपर बाय किए, फिर यहाँ नीचे लॉस। ऐसा ही होता है, समझिए। ठीक है। तो देखिए, इससे कैसे बचना है आपको, मैं आपको सीधा सीधी ये बताता हूँ, ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचा जाए। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा आपको क्या नहीं करना। ओवर ट्रेडिंग पे अगर जाल में फंस चुके हैं, समझ गए। देखिए, पहला देखिए क्या, आप मान के चलिए मैं आपको 5-7 पॉइंट बताऊंगा, समझ गए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेली जो ट्रेड है वो आपको फिक्स करना होगा। डेली ट्रेड आप ले रहे हैं, डेली ट्रेड। ठीक है, मैं आप शॉर्ट में लिखता हूँ, समझ जाइएगा, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, समझिए। ठीक है, डेली ट्रेड आपको क्या करना है, लिमिट। समझ गए, डेली ट्रेड आपको लिमिट करना है। क्या कि आपको सिर्फ 1 से 2 ट्रेड लेना है, या तो फिर 2 से 3 ट्रेड लेना है, ये आपको पहले ही डिसाइड करना होगा। जैसे ही आज के मान के चलिए, आज वेडनेसडे, तो आपको आज डिसाइड करना होगा कि मार्केट स्टार्ट होने से पहले ही डिसाइड करना, ये नहीं कि मार्केट स्टार्ट हो गया है मैं डिसाइड करूंगा कि नहीं एक लॉस हो गया, चलो और लेते, दूसरा लॉस, अरे तीसरा हो गया, वैसे नहीं। पहले ही डिसाइड कीजिए आपको कितना ट्रेड लेना है, 1 ट्रेड लेना है, 2 ट्रेड लेना है, या फिर 3 ट्रेड लेना है। उसमें भी आपका, उसमें भी आपको क्या डिसाइड करना है 3 ट्रेड में, आज अगर मैं 3 ट्रेड ले रहा हूँ, या फिर 2 ट्रेड ले रहा हूँ, या फिर चलिए यहाँ लिख देता हूँ 1 ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है ना, आपका तीनों ट्रेड में, ठीक है, जो लॉस होगा वो आपको डिसाइडेड करना है कि मुझे ये तीनों ट्रेड में मैक्स लॉस कितना लेना था, मैक्सिमम लॉस कितना लेना है। मात्र आपको 1,000 का, 1,000 का पहले ही आपको डिसाइड करना है कि आपको आज के दिन 1,000 से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना है, मतलब इससे ज़्यादा का लॉस नहीं लेना है। समझ गए। अगर आपको फर्स्ट ट्रेड में 1,000 का हो गया, तब तो ये दूसरा और तीसरा ट्रेड गया। ठीक है, आपको दूसरा तीसरा ट्रेड चला गया, क्योंकि आपका 1,000 का ही मैक्स लॉस आप आज के दिन आपको लेना है। ठीक है, ये हो गया। अगर आपका 1 ट्रेड अगर प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तब फिर चलिए आप दूसरा ट्रेड का सोच सकते हैं। प्रॉफिट हो तो चलो ठीक है, समझ में आता है, समझ गया। अगर मान के चलिए आपका 1 ट्रेड में अगर 300 लॉस हुआ, 1,000 छोड़ दीजिए, मान लीजिए चलिए 300 लॉस हुआ, ठीक है, 300 लॉस हो गया आपका, तो बचा आप कितना यहाँ से, 700, 700 बचा। अब 700 बचा, तो आपको ये दोनों ट्रेड में, मतलब सेकेंड ट्रेड और आपको थर्ड ट्रेड में 700 का ही और लॉस लेना है, इन्हें कि अब यहाँ से और 1,000 का लॉस लेना है। समझ गए, यहाँ से अब 1,000 का लॉस नहीं लेना है, क्योंकि आप 300 फर्स्ट ट्रेड में लॉस ले चुके हैं, तो आपको अब 700 का ही लॉस लेना है। और भी दूसरा ट्रेड में अगर आपका 700 चला गया, तो तीसरा ट्रेड का कोई मतलब ही नहीं। इसमें चलिए अगर आप रिकवर कर लेते हैं, ठीक है, अगर रिकवर करके चलिए को आप फिर अगर 1,000 कर लिए, तो ये बहुत बढ़िया बात है, हो गया। अब ये लास्ट ट्रेड जो है, तीसरा ट्रेड, ये आपका फाइनल ट्रेड है। या तो यहाँ आप इसमें 1,000 का लॉस पूरा ले लीजिए, ठीक है, और नहीं तो फिर जो भी प्रॉफिट हो रहा है लेके निकल लीजिए। समझ गए। तो कहने मतलब आपको डेली ट्रेड फिक्स करना होगा, 2 ट्रेड लेना है, 3 ट्रेड लेना है, 3 ट्रेड मैक्सिमम हो गया, उससे ज़्यादा ट्रेड लेना ही नहीं है। और आपको लॉस पहले डिसाइड करना है कि 1,000 का लॉस लेना है कि 2,000 का कि 500 का।
500 का लॉस लेना है तो आपको अगर एक ही ट्रेड करना है तो एक ट्रेड में 500 लॉस होकर निकल जाइए, 2 ट्रेड आपने डिसाइड किया, 2 ट्रेड में 500 लॉस होकर निकल जाइए, सीधी सी बात है, समझ गए। अब लॉस जो आपको हो गया तो आपको रिवेंज ट्रेड इसमें क्या करना है, बिल्कुल नहीं करना है। लॉस हो गया आपको, ठीक है, तो आपको इसमें रिवेंज ट्रेड जो होता है ना, यही तो आप बेकार कर देता है, समझ गए, एकदम बेकार कर देता है, समझ गए। लॉस हो गया, रिवेंज ट्रेड एकदम मत लीजिए, समझ गए। ब्रांड उसमें क्या होता है ना, आपका माइंड सेट फिजिकल, आपका फिजिकल बोलते हैं, आपका साइकोलॉजी डैम मतलब माइंड सेट ख़राब हो जाता है, समझ गए। इसीलिए रिवेंज ट्रेंड होता है, अरे मेरा 500 चला गया, रिकवर करना है, रिकवर करने के चक्कर में रहना ही नहीं रिवेंज ट्रेड का, समझ गए। अगर आपको प्रॉफिट हो जाए तभी आपको अननेसेसरी एक्स्ट्रा ट्रेड, आप सोच रहे कि चलो प्रॉफिट हो गया है, ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो भी ये सोच रहे अरे मैं तो 1000 प्लस में हूँ, मैं तो 1000 प्लस में हूँ, चलो यहाँ से ट्रेड लेते हैं, नहीं करना ही नहीं है आपको, समझ गए। आपका मैक्स कितना ट्रेड था दिन में डिसाइडेड, 3 ट्रेड मैक्स, अगर 2 हुआ किए तो 2 ही बस, भले आप ग्रीन में क्यों ना हो, फिर आप अगर कूदने जाइएगा चौथा ट्रेड या फिर दूसरा ट्रेड डिसाइड था, तीसरा ट्रेड लिए, दूसरा ट्रेड तक आपका डिसाइडेड था लेकिन आप तीसरा लिए तो 1000 का भी चला जाएगा, ऐसा होता है, समझ गए। अगर मार्केट तो हमेशा रहेगा, मार्केट ऐसा थोड़ी कि आज ख़त्म हो जाएगा या कल, कैपिटल बचा रहेगा, ये ज़रूरी होता है, समझ गया। कैपिटल रहेगा तो आगे आप ट्रेड कर सकते हैं, समझ गए। प्रॉपर सेटअप के बिना एंट्री तो बिल्कुल नहीं लेना आपको, समझ गया। होता है ना रैंडमली एंट्री, जहाँ तहाँ से ले लिए, अरे यहाँ से मार्केट बन रहा है, यहाँ से एंट्री ले लिए, जहाँ मतलब तहाँ से प्रॉपर एंट्री आपको, जब तक आपको सेटअप सही नहीं दिख रहा है प्रॉपर, आपको एकदम ट्रेड लेना ही नहीं है, समझ गए। अगर ट्रेंड आपको क्लियर समझ भी नहीं आ रहा है कि अप ट्रेंड के है या फिर डाउन ट्रेंड है, आपको कोई ट्रेंड ही समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ भी ट्रेड लेने का कोई मतलब ही नहीं है, समझ गए। आपको समझ में आ रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट से क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे गिरता है, सपोर्ट पास कौन रहता है, बायर्स, रेजिस्टेंस पास सेलर्स, तीसरा आपको पता है, नहीं पता है तो बिना कोई कन्फर्मेशन का कोई ट्रेड का कोई मतलब ही नहीं बनता है, समझ गए। अगर आपके कंडीशन का मैच नहीं कर रहा आपके हिसाब से कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, छोड़ दीजिए, ट्रेड मत लीजिए, सीधे, जरूरी नहीं कि आपको डेली ट्रेड ही करना है, समझ गए। अब देखिए दूसरा हो गया मान के चलिए, तीसरा मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए, एस एल, समझ गए। आपको टारगेट डिसाइड हो ना हो, टारगेट आपका डिसाइड हो या फिर ना हो पहले से, लेकिन स्टॉप लॉस तो आपको पहले डिसाइड करना है कि हमको इतना ही लॉस लेना है। टारगेट का क्या है कि आप इसको ट्रेल भी कर सकते हैं, आप इसको ऊपर ऐसे ऐसे बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ऐसा जो एक बार लग गया तो उसको बढ़ाने से समझ जाइए क्या होगा, लॉस ही होगा, लॉस आपका बढ़ जाएगा। और हमेशा आपको 1:2 या फिर 1:3 या फिर 2.5 का ऐसे करके ट्रेड लेके चलना होगा, इन्हें कि 1:1 का लिए तो एक ट्रेड प्रॉफिट हुआ, एक ट्रेड ले तो बराबर हो जाएगा, कम से कम आप 1:2 या 1:3 या 1:2.5 के आसपास लीजिएगा तो आपको क्या रहेगा। अगर आपका 3 ट्रेड अगर लॉस भी चला गया, 3 ट्रेड मान के चलिए 3 ट्रेड लॉस भी चला गया, लेकिन अब 1:3 था तो फिर भी आप क्या रहेगा, बराबर में रहिएगा, भले आपको थोड़ा ब्रोकरेज जाएगा लेकिन बराबर रहिएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने 10 ट्रेड में 7 ट्रेड या 5 ट्रेड भी अगर आप प्रॉफिट में रहे फिर भी आप प्रॉफिट में रहिएगा, 10 ट्रेड में अगर 5 ट्रेड भी, क्योंकि आपका 1:2 या 1:3 या 1:2.5 के आसपास था ना रिस्क रिवार्ड रेशियो, समझ गए। तो आपको एसएल कट जाए निकल जाइए, एसएल को ट्रेल नहीं करना चाहिए, समझ गया, एसएल को आपको ट्रेल नहीं करना चाहिए। लॉट साइज आपको बिगिनर से स्टार्टिंग है तो आपको लॉट साइज क्या करना है, तो छोटा, 1 लॉट से कीजिए, 2 लॉट से कीजिए। आप लोग क्या करते हैं बिगिनर डायरेक्ट 5 लॉट, 7 लॉट, 10 लॉट, मतलब 10,000, 20,000, 30,000 ट्रेड करते, तो उससे क्या होता है आपका अकबका जाइएगा, समझ गए। तो इससे आपको रिस्क का चांस और बढ़ जाता है, समझ गए। छोटा लॉस क्या होता है आपको मैनेजेबल होता है, लेकिन अगर बड़ा ट्रेड ले लिए, समझ गए, तो फिर ख़त्म, समझिए। तो लॉट साइज आपको छोटा रखना है, सीखिए, उसके बाद लॉट साइज बाद में बढ़ाइए अगर सीख गया, प्रॉफिट हो रहा है तो, समझ गया। पूरा दिन आपको स्क्रीन टाइम मतलब नहीं बैठना है, 5 मिनट मान के चलिए कि आपको दिन भर स्क्रीन में देख रहे हैं बैठल है, देख रहे हैं, अरे ये तो लग रहा है, देखिए स्क्रीन में अगर आप बैठिएगा चार्ट में तो क्या होगा ना कि आपको लगेगा कि अरे यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आप क्या कीजिएगा रैंडमली फिर एंट्री मार दीजिएगा,
समझ गए। तो आपको ज़बरदस्ती ट्रेड करने के लिए मार्केट बुला लेगा कि यहाँ से एंट्री हो रहा है, मेरा ट्रेड बन रहा है, सेटअप बन रहा है। तो पूरा दिन आपको चार्ट नहीं देखना है, देखिएगा तो मार्केट फिर बुला लेगा, आओ ट्रेड करो। ट्रेड करो तो बस पैसा देके जाओ यहाँ, समझ गए। सिर्फ आपको सिलेक्टेड टाइम पर ही मार्केट को देखो आप। जब भी आपको लग रहा है कि हाँ इस टाइम मोमेंटम रहता है, नहीं रहता है, तो उस टाइम ये सिर्फ आप मार्केट पे जाइए, देखिए, समझ गए। मार्केट को पहले समझिए किधर जाएगा, अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है, मतलब किधर जा रहा है, समझ गए। ये नहीं कि दिन भर बीच में बैठे हुए, तो ऐसे होगा तो फिर आपका यहाँ से लॉस हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे आपका फिक्स मान के चल सकते हैं कि आपको इमोशंस जो है वो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, समझ गया। ओपन ट्रेडिंग का जो मेन रीज़न एक ये भी होता है, ओवर ट्रेडिंग का, समझ गया। ओवर ट्रेडिंग का मेन रीज़न ये आपको ये भी होता है कि आपको इमोशंस जो है ना, इमोशनल कंट्रोल आपको खुद पे रखना होगा, उसको आपको सीखना पड़ेगा, समझ गया। लॉस हो गए तो गुस्सा, मतलब फिर ट्रेड लो, रिवेंज हो गया, मतलब ऐसा जल्दी पैसा बढ़ाने के चक्कर में आपको ग्रीड, हो सकता है कि आपका ट्रेड सही हो सकता है आपका ट्रेड सही हो, लेकिन आपको थोड़ा प्रॉफिट दिखा, आप क्या करें यहाँ से निकल लीजिएगा, लेकिन आपको नहीं पता कि ये यहाँ जाता, आपको और प्रॉफिट होता, लेकिन आप क्या कि लालच में निकल लिए, समझ गए। तो ये सब आपको करना है। फोमो में एंट्री नहीं लेना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आपको फोमो में एंट्री नहीं लेना है। वहाँ भी लीजिएगा तो फिर आपको वहाँ भी लॉस हो जाएगा, समझ गए। और जैसे कि आप फर्स्ट ट्रेड लिए, ठीक है, जो भी हुआ प्रॉफिट लॉस, तो उसके बाद थोड़ा सा आप रिलैक्स कीजिए, देखिए कि कहाँ क्या हुआ, लॉस हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, इन्हें की तुरंत भगा के फिर से एंट्री ले लिए, तो वैसे आपको नहीं करना पड़ेगा, समझ गए। लॉस वाले दिन जैसे कि मान को आपको लॉस हो गया, तो दिन मार्केट को आपको ऑब्जर्व करना हो कि मेरा लॉस हुआ क्यों हुआ। आपका जैसे 3 ट्रेड लिए तो 3 ट्रेड में मार्केट 2 ट्रेड में लॉस हुआ, तो आपको हुआ क्यों। प्रॉफिट हुआ तो चलिए आपको बहुत अच्छा लगेगा कि प्रॉफिट हुआ है, तो फिर भी आप देखिए कि हाँ मेरा अच्छा एंट्री था, मुझे प्रॉफिट हो गया, लेकिन लॉस हुआ है, तो फिर आप देखिए कि वहाँ हुआ क्यों, कैसे हुआ है, ठीक है। आपको ट्रेडिंग का आपको प्लान करना पड़ेगा, समझ गए, कब ट्रेडिंग लेना है, कितना आपको पहले रिस्क डिसाइड करना पड़ेगा, समझ गए। आपको डेली का कितना लॉस लेना है, प्रॉफिट तो खैर बाद में आप ट्रेड कर सकते हैं, प्रॉफिट डिसाइड नहीं, लेकिन लॉस आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा, समझ गए। और मेन है कि आपको एक्सपायरी डे में ट्रेड नहीं करना है। जो भी इंडेक्स का एक्सपायरी हो तो उसका नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड लीजिए, या फिर दूसरा इंडेक्स का ट्रेड लीजिए, समझ गए। तो वीकली एक्सपायरी में आपको ट्रेड नहीं करना है, समझ गए। करने का मतलब सेटअप नहीं रहेगा, ट्रेड नहीं लेना, एसएल कंपलसरी आपका रहता है, डेली आपका लॉस लिमिटेड रहना चाहिए। प्रॉफिट डिसाइड नहीं है कि आपको कितना लेना है, लेकिन लॉस आपको डिसाइड करना है। 2 से 3 ट्रेड इनफ होता है, समझ गए। आपको पहला सबसे पहले कैपिटल बचाना है, समझ गए। प्रॉफिट आएगा अपने आएगा, पहले लॉस ही डायरेक्ट करना है। तो ये सब अगर सुधार लिए तो ओवर ट्रेडिंग आप में फिर आपको नहीं होगा, और ना ओवर ट्रेडिंग नहीं हुआ तो फिर समझिए रिवेंज नहीं होगा, समझ गए। फिर आपको उसमें ऐसे सही से अगर पालन कर लिए ये सब, तो फिर आप फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाइएगा, समझ गए। जो 90% ट्रेडर्स है वो इसी सब के कारण में जाल में फंस के लॉस कर रहे हैं, समझ गए गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।